Hello students, good morning everyone. Students, today we will read our next chapter, Sir Lovely's Ghost. Okay, so let's start. Happy Halloween. Halloween क्या है? यूएसए का कोई फेस्टिवल है, ठीक है। इस दिन लोग क्या करते हैं, न्यू क्लोथ्स वगैरह किसके पहनते हैं, जैसे भूत वगैरह के या फिर स्केल्टन वगैरह के, ऐसे कपड़े पहनते हैं उस दिन, ठीक है। हैव यू एवर ट्राई टू स्केयर योर फ्रेंड और फैमिली? क्या तुमने कभी भी, स्केयर मीन्स होता है डराना, अपने फ्रेंड को और फैमिली को कभी डराने की कोशिश की है? हियर आर 5 ट्रिक्स टू ट्राई ड्यूरिंग हेलोविन। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं जो हेलोविन वाले दिन क्या की जाती है, ट्राई की जाती है। बाय ए फ्यू पेयर ऑफ प्लास्टिक आइस, मतलब कुछ क्या खरीदो, प्लास्टिक की आइस। देखो जैसे यहाँ पे बोतल वगैरह पे या फिर एप्पल पे लगा रखी है ना आइस वगैरह, प्लास्टिक आइस, और कट राउंड आइस, और उन आँखों को गोल गोल काटो। यूजिंग ब्लैक एंड वाइट पेपर का यूज करके हमें उनको बनाना है। स्टिक द आइस यूजिंग व्हीट डो और ऑन टू एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, कोक एंड मिल्क बोतल केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। मतलब फ्रिज के अंदर इन चीज़ों को रख के उनके ऊपर ये जो ब्लैक एंड वाइट जो क्या है आइज हैं उन पे उसको लगाना है, ताकि कोई भी फ्रिज खोलेगा तो डर जाएगा, ठीक है। इनवाइट योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, और ब्रदर को, सिस्टर टू एंजॉय ए कोल्ड ड्रिंक का एंजॉय करने के लिए फ्रॉम द फ्रिज, और फिर उसको क्या बोलना है लास्ट में, हैप्पी हेलोविन। ओके, अब देखो यहाँ पे बना रखा है बेटा, एक माउस का बना रखा है। क्या कर रखा है, द माउस इन द सीरियल बॉक्स और बिस्किट टिन विल सेंड योर फ्रेंड एंड फैमिली स्क्रीमिंग एग्स। Make this mouse using beetroot. You can cut the beetroot in half and let the root of the vegetable hang out on the box tin to look like a mouse tail. आपको क्या करना है, एक बॉक्स लेना है बेटा, एक बीटरूट लेनी है। बीटरूट क्या होता है, चुकंदर। बीटरूट हम किसको बोलते हैं, चुकंदर को। ई क्या होता है, छी। क्या होता है, छी। यू कैन कट द बीटरूट, आप एक बीटरूट को काट सकते हो हाफ करके, और जो भी आपने सीरियल बॉक्स लिया है उसके अंदर हाफ करके डाल दो उसमें, तो क्या लगेगा वो कि एक माउस की क्या है, टेल है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। लवलीज बोर्डिंग स्कूल हैड 2 टाइप्स ऑफ रेसिडेंट। जो लवली का बोर्डिंग स्कूल था बेटा उसमें 2 टाइप के रेसिडेंट्स थे, बॉयज़ का और घोस्ट का। द 20 years ओल्ड स्कूल हैड ऑल द फीचर्स। जो 20 ईयर ओल्ड पुराना स्कूल था उसमें सारे फीचर्स थे, दैट मेड इट एन एब्सोल्यूट पैराडाइज फॉर घोस्ट, जो घोस्ट के लिए थे। द ह्यूज सनलाइट ब्लोटिंग, सनलाइट थी बेटा वहाँ पे, ब्लोटिंग ट्रीज थे, द लेंथ ऑफ ग्लोमी कॉरिडोर lit only by the cobwebs, क्या होते हैं, मकड़ी का जाल। फ्लिटर्ड लाइट थी, दैट स्ट्रगल इन थ्रू द हाई वेंटिलेटर्स थे। ऑफर्ड एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द फेवर पास टाइम ऑफ गोल्स स्क्रैमिंग ह्यूमन्स। मतलब वहाँ पे कोई भी ह्यूमन उनसे डर जाता था, वो सारी चीज़ें थी। क्या थी, तो सनलाइट थी, ब्लोटिंग मतलब सूर्य की सीधी रोशनी वहाँ पे आ रही थी, बड़े बड़े ट्रीज थे, वेंटिलेटर्स थे, और मकड़ी के जाल वगैरह लगे हुए थे वहाँ पे, ठीक है। एंड व्हाट मेड दिस even more fun for the ghost was the 750 boys in the boarding were available, and even more fun, willing to be frightened at any time for the day or night. क्या था बेटा, What made this, क्या बनाता था इसको, इवन मोर फन, और भी ज़्यादा फनी बनाता था। घोस्ट वाज दैट, जो घोस्ट था मतलब उसके अंदर कितने बॉयज़ थे, 750 के करीब बॉयज़ थे इन द बोर्डिंग के अंदर, वर अवेलेबल, अभी भी अवेलेबल थे। एंड विलिंग टू बी फ्रीटेंड मीन्स होता है डरना, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, ऑफ द डे और नाइट, किसी भी टाइम पे। बट नाउ कोमर अर्जुन scornfully declare that he did not believe in ghost। लेकिन जो बेटा एक अर्जुन नाम का एक लड़का था, वो अभी अभी इसी स्कूल में आया था, वो क्या कह रहा था कि मेरे को घोस्ट वगैरह में कोई भी बिलीव नहीं है, कोई विश्वास नहीं है।
It was oldest legend in the school that Sir Lovely declared that he did not the shock the boys this shocked the boys जो सारे बच्चे थे वो शौक हो रहे थे इससे कि इसको किसी भी घोस्ट वगैरह में कोई भी विश्वास ही नहीं है. एंड व्हाट वाज वर्स, जो बुरा क्या हुआ, वाज अर्जुन मोक द आइडिया ऑफ द घोस्ट Sir Lovelace. It was the oldest legend in the school that Sir Lovelace roamed carrying a blood-stained pillow. उन्होंने जो अर्जुन था बेटा उसने उनको एक स्टोरी बताई थी सर लवलीज घोस्ट के बारे में. ठीक है, तो उन सभी बच्चों ने क्या प्लान किया, अर्जुन को डराने का प्लान किया. वहन अर्जुन कॉल्ड द लीजेंड द फनीएस्ट स्टोरी ही हैड एवर हियर, जो उसने सुनी हुई थी. द बॉयज प्लान, बच्चों ने प्लान बनाया. टीच द न्यू कमर ए लेसन, जो नया बच्चा आया था उसको लेसन सिखाने का एक प्लान बनाया उन्होंने. हाउ कुड एनीवन डेयर लाफ एट द चीफ घोस्ट. डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना. कोई चीफ घोस्ट के ऊपर हंसने की कैसे हिम्मत कर सकता है. रीड ऑन. द प्लान, अब देखो स्टोरी यहाँ पे. द प्लान व्हेन इट वाज वर्कड आउट इन डिटेल वाज समथिंग एनीवन कुड बी प्राउड. जो प्लान था वो क्या था बेटा, वहन जब, इट वाज वर्कड आउट जब इसने काम किया, इन डिटेल से, वाज समथिंग एनीवन कुड बी प्राउड, कोई भी इसमें क्या कर सकता था, कुड बी प्राउड. प्राउड मीन्स क्या होता है, गर्व करना, इसके बारे में गर्व कर सकता था. रोहन ने डिसाइड किया टू यूज हिज ओन पिलो, अपने पिलो को यूज करने का. मैनेज टू गेट होल्ड फॉर ए लॉन्ग हैंडल्ड ब्रूम. हैंडल्ड ब्रूम क्या होती है बेटा, जिससे हम देखो झाड़ू वगैरह होती है उसके अंदर हम एक लंबी सी क्या लगा लेते हैं, स्टिक वगैरह लगा लेते हैं, उसको हम हैंडल्ड ब्रूम बोलते हैं. द काइंड यूजेस टू क्लीन कोबवेब्स, किसको यूज करने के लिए किए जाते हो, या साफ करने के लिए, कोबवेब्स को, मकड़ी के जाल को. सिंस द स्कूल हैड बीन बिल्ट इन द लेट, जो स्कूल था वो पहले का बना हुआ था, 19th सेंचुरी का. एक्स्ट्रा हाई सेलिंग रिक्वायर्ड ब्रूम, जो क्या थी, हाई सीलिंग्स थी बेटा, उन पे किसकी रिक्वायर थी, ब्रूम की. विद इम्पॉसिबली लॉन्ग हैंडल्ड की, क्योंकि वो क्या थे, उनकी काफ़ी हाइट थी, तो वो वैसे तो उनको साफ नहीं हो सकता, तो उनके ऊपर क्या लगानी पड़ती थी, एक स्टिक लगानी पड़ती थी झाड़ू के पीछे, उससे वो साफ करने के काम आते थे. इन ऑर्डर टू मेक द ब्रूम इनविजिबल इन द डार्क, अंधेरे के अंदर उस ब्रूम को इनविजिबल करने के लिए ही स्मियर्ड मीन्स क्या होता है, लीपना. ही स्मियर्ड, उसने लीपा. बम्बू हैंडल, बम्बू का जो हैंडल था, बांस का जो डंडा था, उसको लीपा. विद डैम्प मड, किससे, कीचड़ से. नो वन वाज अराउंड, जब कोई उसके पास नहीं था. ही प्रैक्टिस्ड, उसने प्रैक्टिस किया. हाउ द पिलो सपोज टू बिलोंग टू द घोस्ट वुड अपीयर टू फ्लो इनटू द डोरमेट्री. डोरमेट्री क्या होता है बेटा, छात्रावास, जिसमें वो बच्चे रहते थे उसको डोरमेट्री बोलते थे. बाय बीइंग अटैच्ड टू द ब्रूम स्टिक, जब वहां पे उसके पास कोई नहीं था तो उसने प्रैक्टिस किया कि जो पिलो है, फ्लोट मीन्स होता है तैरना, जो पिलो हो कैसे हवा में तैर रहा है. ठीक है, और जो ब्रूम थी उसने तो उसके ऊपर कीचड़ लगा दिया था, अब वो इनविजिबल हो गई थी, अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं दे रही थी वो. ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुआ. व्हेन ही सा, जब उसने देखा. हाउ टेरिफाइंग द इफेक्ट वाज, इफेक्ट मीन्स क्या होता है, इसका प्रभाव कितना है. द फाइनल टच वाज टू इंस्ट्रक्ट क्या होता है, समझाना. फाइनल टच क्या था उसका, समझाना था. किसको, द अदर बॉयज, और बच्चों को. इन द डोर्म, छात्रावास में. हाउ टू बिहेव ऑन द नाइट के अंदर तुम्हें कैसे बिहेव करना है. व्हेन द घोस्टली पिलो मेड इट्स ड्रामेटिक एंट्री इनटू द डॉर्मेट्री, जब ये जो पिलो है वो डॉर्मेट्री के अंदर एंटर करेगा तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है. ऑन द नाइट ऑफ द घोस्टली विजिट इट लुक द एक्साइटेड बॉयज ए लॉन्ग टाइम टू फॉल एस्लीप, जो बच्चे थे बेटा वो एक्साइटेड हो रहे थे उस चीज़ को देखने के लिए, तो जल्दी से सो गए. बट रोहन हिमसेल्फ वाज सो टायर्ड, लेकिन जो रोहन था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था. बाय द मॉर्निंग से, ग्रोलिंग क्या होता है, थकना. प्रैक्टिस सीजन फॉर देयर स्कूल, उनके स्कूल था उसमें प्रैक्टिस सीजन चल रहा था. एनुअल क्रॉस कंट्री मैराथन दैट ही स्लेप्ट, मैराथन का जो था वो चल रहा था, उनकी प्रैक्टिस चल रही थी. स्लेप्ट राइट थ्रू आउट द फेंट डिजिटल, फेंट क्या होता है, थकना. ही स्लेप्ट, सो गया. राइट थ्रू द फेंट इज डिजिटल बीपिंग ऑफ हिज अलार्म, अपने अलार्म को बंद करके वो सो गया. व्हेन ही फाइनली वॉक विद ए स्टार्ट, जब वो उठा, विद ए स्टार्ट ही रियलाइज, उसने क्या रियलाइज किया,
दैट ही हैड ओवरस्लेप्ट, कि वो बहुत ज़्यादा सो चुका है। ही शोन द टच टॉर्च, उसने अपने टॉर्च को जलाया। एट हिज अलार्म क्लॉक, इट वॉज ऑलरेडी 3 in the morning, कितने बजे हुए थे? 3 बजे हुए थे। बट इट वॉज स्टिल डार्क, लेकिन अभी भी अंधेरा था। एंड डे ब्रेक इन द नीलगिरीज वॉज सेवरल हावर्स अवे। ही फेल्ट, उसने क्या महसूस किया? अंडर हिज बेड, अपने बेड के नीचे। यस, द पिलो ही हैड प्रिपेयर्ड वॉज राइट देयर। उसने देखा कि जो उसने तकिया बनाया था अर्जुन को डराने के लिए, वो तकिया अभी भी उसके जो बेड है उसके नीचे रखा हुआ है। नो टू लेट फॉर द घोस्ट टू मेक इट अपीयरेंस, he decided and was about to tiptoe out of bed when a familiar grating mean क्या होता है बेटा? harsh and unpleasant, ठीक है, sound warned him that his dormitory door was being opened. बेटा जैसे उसने सोचा कि अभी तो इतना लेट, नो टू लेट, काफ़ी लेट था, नॉट टू लेट फॉर द घोस्ट टू मेक इट अपीयरेंस, तो उसने क्या सोचा? एक आवाज सुनाई दी उसको, एक अनफेमिलियर से आवाज सुनाई दी। साउंड वार्न हिम, क्या लग रहा था कि जैसे कोई डोर है वो खुला हुआ है। इट वॉज अनलाइक देयर हाउस मास्टर, उनके हाउस मास्टर के जैसे लग रही थी। टू पे सच ए लेट विजिट टू द डोम, डोम के अंदर जैसे लग रहा है जैसे जो हाउस मास्टर वो उनको चेक करने के लिए आया हो, लेकिन वो तो क्या थी? एक सॉफ्ट फुटस्टेप्स की आवाज थी। When he discovered, जब उसने देखा, उसने डिस्कवर किया द रीजन फॉर द फुटस्टेप्स का रीजन पता लगाने की कोशिश की। आइसी प्रिकल्स ऑफ फियर crept down his spine for advancing slowly into the dormitory was bloodstained pillow. Holding it was a hideous pair of ghostly white-handed, made more terrifying means होता है डरावना, by the fact that they were not attached to any figure. अब उसने देखा कि एक पिलो है और उसको एक दोनों हाथों में किसी ने पकड़ा हुआ है और वो अपने आप हवा में तैरने लग रहा है। अब जैसा उसने प्लान बनाया था रोहन ने, किसको? अर्जुन को डराने के लिए, अब वो सोच रहा है कि मेरे प्लान को और कोई कौन कर रहा है। तो उसने रियलिटी में ही देखा कि कौन कर रहा है ऐसा, मेरा तकिया तो यहीं पे है। रोहन ब्लड टर्न कोल्ड, जो रोहन का खून तो ठंडा हो गया, मतलब वो डरने लग गया। ही फंबल्ड मीन्स होता है टटोलना। ही फंबल्ड अंडर हिज बेड अगेन, उसने अपने बेड के नीचे दोबारा फिर से टटोला, क्योंकि उसके तकिया तो वहीं पे रखा हुआ था। जो तकिया वो देख रहा था उसके सामने था, जो तकिया जिससे वो डर रहा था वो तकिया रोहन ने भी बनाया था, वो तो उसके बेड के नीचे था। वंडरिंग, आश्चर्यचकित होकर, वेदर एनी ऑफ द बॉयज he decided to start the trick without him, किसी बच्चे ने उसके बिना ही कोई ट्रिक स्टार्ट तो नहीं कर दी। नो, द पिलो ही हैड प्रिपेयर्ड वाज स्टिल देयर, फिर उसने सोचा कि जो पिलो उसने बनाया वो तो अभी भी यहाँ पे है। विच मीन्ट, इट मीन्स क्या है? दैट ही वाज ही, नो इट वाज नॉट पॉसिबल, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब जो है वो बार बार बोल रहा है नो इट वाज नो, बट देयर इट वाज ए पिलो, लेकिन यहाँ पे पिलो है एक्चुअली फ्लोटिंग, रियल में ही क्या हो रहा है? तैर रहा है। फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरना। फॉरवर्ड इनटू द रूम के अंदर, हेल्ड बाय ए ब्लडलेस पेयर ऑफ सेवरल हैंड्स। अब देखो इस पिलो के ऊपर क्या लगा हुआ है? ब्लड लगा हुआ है और किसे हैंड्स में पकड़ा हुआ है इनको। वाज इट एक्चुअली ए घोस्ट, क्या ये रियल में घोस्ट है? ही वंडर्ड, वो क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गया। हिज हार्ट थर्डिंग, उसका जो हार्ट था बेटा उसका हार्ट बीटिंग बढ़ गई। वाइलेंट ब्लड पाउंडिंग इन हिज ईयर्स, घोस्ट, भूत। हिज थ्रोट वाज सो ड्राई, उसके जो थ्रोट मीन्स क्या होता है? बोलना, आवाज आना। हिज थ्रोट वाज सो ड्राई, उसकी बहुत सूखी हुई थी, विद फियर, डर से। दैट हिज वॉइस अमर्ज्ड ओनली एज ए फीबल विस्पर, मतलब थोड़ा सा फुसफुसा ऐसा लग रहा था। देयर इज घोस्ट, ही ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम ए few sleepy heads struck awake. Seeing the bloody pillow, जो खून का जो पिलो था उसको देखकर, द बॉय सिंपली अज्यूम्ड दैट रोहन प्लान वाज वर्किंग। अब जो सारे बच्चे थे वो यही सोच रहे कि रोहन ने ही प्लान बनाया है, रोहन का ही पिलो है जो हवा के अंदर तैर रहा है। वर्किंग, जो सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं? रोहन का प्लान है, वो काम कर रहा है। सम ऑफ देम इवन गिगल, कुछ उनमें से हंस रहे थे। बिफोर फ्लोइंग द इंस्ट्रक्शंस, जैसे पहले उनको इंस्ट्रक्शन समझाई गई थी, दे हैड बीन गिवन अर्लियर, वो पहले ही हो गई।
दे बिगिन स्क्रीमिंग, उन्होंने बिगिन स्क्रीमिंग, डरना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऐसे वो दिखावा कर रहे थे। एंड स्ट्रीकिंग, कांपना स्टार्ट कर दिया। प्रीटेंडिंग टू बी अफ्रेड, और डरने का दिखावा कर रहे थे। देर वॉज सो मच कन्फ्यूजन, बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन थी। दैट नो वन नोटिस, किसी ने नोटिस नहीं किया। दैट रोहन हिमसेल्फ वॉज सिटिंग, कि जो रोहन है वो खुद बैठा हुआ है। स्टीफी इन इज बेड, अपने बेड के ऊपर। इंस्टेड ऑफ बीइंग आउटसाइड द डोरमेट्री, steering the pillow with a long broomstick. The scream continued for a long time. जो डर था बेटा वो long time, लंबे समय से उसको सता रहा था। Even after the pillow had retreated, क्या होता है, एकांत स्थान पर, from the dormitory. The boys were having such a fun. जो बच्चे थे उनको एक मजाक लग रहा था। It was some time before they, अब जो बच्चे थे वो सारे यही सोच रहे थे रोहन का प्लान है ये, और रोहन का प्लान क्या कर रहा है, काम कर रहा है। रिमेम्बर्ड द टारगेट, उन्होंने अपने टारगेट को याद किया। ऑफ द ट्रिक एंड टर्न्ड देयर अटेंशन टू अर्जुन, और अर्जुन को डराने की कोशिश की। टू देयर सेटिस्फिकेशन, उनके संतुष्टि के लिए। दिशा, उन्होंने देखा। दैट हिज आईज हैड टर्न्ड शोशर शेप्ड विद हॉरर, उसकी जो आंखें हैं वो डर से क्या हो गई हैं, भर गई हैं। ओके बेटा, in next video we will start the next part of this lesson. Okay, thank you.